अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे। ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे। ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो हमें देख हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। क्योंकि तजुर्बा है हमें, ला हमको हुकूमत दे दे। तजुर्बा है हमें, ला हमको हुकूमत दे दे। हमने सदियों सी धरती पे हुकूमत की है। हजरात गिरामी, आज का ये अजीम शान ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके सदारत फरमा रहे आली जनाब हाजी अनीसुर रहमान साहिब क़िबला, इसके मेहमान खुसूसी हाजी गुलाम रसूल साहिब और मोहतरम नवाब अख्तर साहिब। ये मुशायरा नसीम स्पोर्टिंग क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया। इसके कन्वीनर जनाब असलम साहिब गिरिल वाले, जनाब ज़हीर अहमद, जनाब शफीक अहमद साहिब। मुझसे कबल आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे आली जनाब तौफीक साहिब, दीगर मुंतज़मीन, मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन और बिलखुसूस जनाब निज़ाम बनारसी साहिब, जिनकी मोहब्बत और शफ़क़तों से मेरी ये हाजिरी हुई और आप सभी हजरात से मुलाकात का शरफ मुझे हासिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपके इंतजार को, आपकी बेचैनी को, आपकी बेकरारी को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये स्पोर्टिंग क्लब के ज़ेर एहतमाम मुशायरा मुनक़िद है और तमाम नौजवान यहाँ सामीन तशरीफ रखते हैं। इसकी समाते नौजवान हैं और इस तरह से मुंतज़िर हैं, जिस तरह से ये स्पोर्टिंग क्लब का मुशायरा है, जिस तरह से हिंदुस्तान का T20 मैच के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं, उस तरह से इस मुशायरे के लिए मुंतज़िर हैं। बस चाहता यह हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे आपसे करनी है इस लोता में जो मेरी हाजिरी हुई है। फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह से ये पहचान है कि नौजवानों की नब्ज कौन सी होती है और कब कौन सी दबानी है। मगर मुशायरा आपका है, आप ही की तरह से इसे सुनवाया जाएगा। मगर जिस अंदाज से मैं चलाना चाहता हूँ, उस खामोशी और उस बेदारी से आप समाअत करेंगे, ये आपको वादा करना है, क्योंकि ये आपकी महफिल है। आपको इसे कामयाबी की मंजिल तक मेरे साथ पहुँचाना। थोड़ा सा खामोश हो जाइए, थोड़ी सी मैं गुफ्तगू आप तक पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद इस मुशायरे का आगाज आप ही के साथ होगा। ये थोड़ा सा जो साउंड वाले भाई, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी मुंतज़मीन के लिए कि आपका इलाका वो इलाका है, निज़ाम भाई और शफी भाई, असलम भाई, ज़हीर भाई, यह आपका इलाका दोस्तों वो इलाका है कि जहाँ कुदरत ने भी उत्तर और दक्षिण की दो नदियां वाराणसी को मिलाकर वाराणसी बनाया, तो वहीं आज आपने लोगों के दिलों को मिलाने के लिए मोहब्बत की महफिल मुनक़िद की है। मगर इस वक्त हमारी कौम के सामने जो जरूरी मसाइल हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी मसाइल हैं दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां जहां भी अदबी महफिल मुनक़िद हो, जहां जहां मुशायरा सजाया जाए, उस अदबी महफिल का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम जरूर होना चाहिए। आपने एक हसीन महफिल को समाअत किया और उससे आपने कोई पैगाम, कोई दर्स, कोई सबक नहीं लिया, तो यहाँ शोराए किराम का आना भी मैं कामयाब नहीं मानता और ना ही इस तरह आपका समाअत करना कामयाब मान सकता हूँ।
जब भी कोई मुशायरा हो दोस्तों, किसी भी अदबी महफिल में जाएं तो आप घर से ये अहद करके चलें कि आज हमें इस महफिल से कोई ना कोई पैगाम हासिल करना है, या हमें आज इस महफिल से कोई ना कोई अहद करना है, कोई ना कोई वादा हम सभी से नहीं बल्कि अपने आप से करना है। जो जरूरी मसला है दोस्तों वो ये है कि आज हमारी कौम के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन जो हालात हैं वो हमारी कौम का इत्तेहाद है, इसकी एकता और सौहार्द है। हालात ये हो चुके हैं दोस्तों, अब ये शोर शराबे का माहौल नहीं बल्कि बड़ी संजीदगी का माहौल है। आपको गौर व फिक्र करना चाहिए लोटा वालों। हालात ये हो चुके हैं कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? आज के हालात ये हैं कि इंसान का खून करने के लिए आमादा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, भाई भाई का हासिद बन चुका है। हमें इन हालात से लड़ना होगा और इन हालातों को खत्म भी करना होगा। एक ये जरूरी आप इस पर भी गौर फिक्र कर लें कि हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम दिया, पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। और आज उनकी उम्मत ही मुत्तहिद नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो दोस्तों हमें अपना इत्तेहाद सलामत करना है, रखना है, क्योंकि हक हमारा हमें मिले न मिले, हक हमारा हमें मिले न मिले, फिर भी हम हैं कि जिद नहीं करते और सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। सबको इल्जाम देते हैं लेकिन खुद को हम मुत्तहिद नहीं करते। दोस्तों मुशायरा पूरी रात आपको समाअत करना है। बड़ी तारीफें आपकी समाअतों की मैंने सुनी, मगर जब जब आपको सच्चा और अच्छा शेर लगे, जब जब यहाँ कोई शायर आए या वो आपकी दुआएं लेकर रुखसत हो, आपको अपनी भरपूर तालियों से अपनी बेदारी का सबूत पेश करना है। एक बार पूरा मजमा मुझे जरा सा इजाजत दे दे, एक साथ पूरा मजमा अपनी जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दे कि आप वाकई कितना बेदार हैं इस मुशायरे को समाअत करने के लिए, या कुछ जो गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूँ वो आपने अपने जहन दिल पर उसके नुकुश लिए हैं या नहीं। जरा सी बात क्या कही असलम भाई, जरा सी बात क्या कही। दोस्तों थोड़ी संजीदगी के साथ समाअत कीजिए। ये बड़ा नाजुक मोड़ है जो मुशायरे का आगाज होता है। किसी महफिल का जब आगाज अच्छा होता है तभी उसका अंजाम अच्छा होता है। जरा सी बात क्या कही, खफा से होके रह गए, जरा सी बात क्या कही, खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। जरा सी बात क्या कही, खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। और जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। दोस्तों हमें जरा सा नहीं होना है, हमें अलग अलग नहीं होना है। आज आप इस मुशायरे में तशरीफ लाए, अपने आप से वादा कीजिएगा कि आपको इस लोहता का इत्तेहाद सलामत रखना है, अपनी एकता अपना सौहार्द को सलामत रखना है। ये इस मुशायरे का मखसूस मैसेज है, ये इस मुशायरे का पैगाम है जिस पर अमल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। जब आप इत्तेहाद को सलामत रख सकेंगे दोस्तों, तभी आप जानेंगे कि तालीम की कितनी अहमियत होती है। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से, और मजहब इस्लाम की मुकद्दस किताब जिसकी पहली वही का आगाज लफ्ज इकरा से हुआ, और इकरा के मानी होते हैं पढ़ो, और आज हमारी कौम तालीम से गुमराह होती जा रही है। तालीम की क्या आजमतें हैं, बहुत ज्यादा आप बेकरार हैं। मैं ज्यादा नसरी जुमले नहीं बोलना चाहता, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं और यहीं से मुशायरे का आगाज चाहता हूं। मगर उन 4 मिसरों से अगर हर शख्स के जहन पर दिल पर ये 4 मिसरे दस्तक दे दें तो हर शख्स की दुआएं, हर शख्स की बेदारी, हर शख्स की तालियों की आवाज से ये मुशायरा गाह सज जानी चाहिए कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे,
फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।